हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे देश के सैर पर निकल रहे हैं जो देश न केवल दुनिया में बल्कि यूरोप में एक खूबसूरत देशों में गिना जाता है। इस देश की इतिहास, इन्वेंशंस, आर्ट एंड कल्चर और खाद्य व्यंजन भी दुनिया भर में एक अलग जगह बनाया है। और इसी देश में हम सबके चहेते क्रिकेटर और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक दूसरे से शादी रचाई थी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप में खूबसूरत देशों में से एक इटली के बारे में। लेकिन इटली के बारे में सारी जानकारी देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप अपना सामान बांध लीजिए और सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं इटली के दौरे करने। तो दोस्तों, इटली की सारी जानकारी हम लेंगे ही, लेकिन इटली की कुछ बुनियादी जानकारी को जान लेना सबसे पहले जरूरी है। दोस्तों, इटली एक दक्षिण मध्य यूरोपीय देश है। इसकी ऑफिशियल नेम रिपब्लिका इटालियाना है और इटली देश के वर्तमान प्रेसिडेंट सर्जियो मैटेरेला और प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागियो है। इटली देश के कुल क्षेत्र की बात किया जाए तो इसकी कुल क्षेत्र है 3,01,340 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी क्षेत्र की अगर तुलना किया जाए तो ये जापान देश के करीबन 80% या अमेरिका के एरिज़ोना के से थोड़ा बड़ा है। और इटली देश की कुल आबादी 59.6 मिलियन से भी अधिक है 2020 के अनुसार। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर रोम है। इटली की प्रमुख शहरों की बात करें तो इसमें फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस और नेपल्स शामिल है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, होलीसी, सैन मेरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड के साथ इटली की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ये अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन और ट्यूनीशिया के साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करता है। और इटली की साक्षरता की बात करें तो यहाँ के लोग 98% से भी अधिक पढ़ और लिख सकते हैं। इटली की धर्म की बात करें तो यहाँ पर करीबन 80.8% लोग क्रिश्चियनिटी से बिलोंग्स करते हैं, 13.4% लोग किसी भी धर्म से बिलोंग्स नहीं करते हैं, 4.9% लोग इस्लाम और 0.9% अन्य धर्म से बिलोंग्स करते हैं। अगर आप इटली की मैप देखिएगा तो ये कुछ किकिंग वुड जैसा आपको दिखेगा और इसका यही विशिष्ट आकार इसको मानचित्र से या यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी पहचाना जा सकता है। देश के ऐतिहासिक शहर, विश्व प्रसिद्ध व्यंजन और भौगोलिक सुंदरता इसे हर साल 40 मिलियन से अधिक पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाते हैं। इटली राष्ट्र यूरोप के सबसे ऊंचे और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटेना का घर है और इसकी सीमाओं के भीतर दो देश है, वेटिकन और सैन मेरिनो। इटली का इतिहास इट्रेस्केंस के साथ शुरू हुआ एक प्राचीन सभ्यता जिसे अंततः 3री शताब्दी ईसा पूर्व में रोमानों द्वारा हटा दिया गया था। यूरोपीय पुनर्जागरण को अपनाने वाले पहले इटली के शहर राज्य थे। 19वीं सदी में देश एक हो गया। लियोनार्डो दा विंची की कलाकृति से लेकर मिलान के फैशन हाउस तक इटली का सांस्कृतिक प्रभाव हमेशा गहरा रहा है। प्रायद्वीप में ग्रीक, इट्रेस्केन और रोमन सभ्यता के अवशेष है। देश के क्षेत्रीय व्यंजन दुनिया भर के रसोइयों को प्रेरित करते हैं। इटली की राजधानी रोम के लिए एक उड़ान लंदन जो कि इंग्लैंड में है उससे लगभग 2.5 घंटे और न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है उससे 8 घंटे लेती है। इटली में 7,600 किमी या 4,722 मील से अधिक समुद्र तट है। इटली अपने कई सुरम्य बंदरगाहों और रेतीले समुद्र तटों के लिए लोकप्रिय है। इटली में 2 बड़े द्वीप सिसिली और सरदेगना और कई छोटे द्वीप जैसे केपड़ी, इच्चिया और अल्बा है। अल्प्स और एपिनेंस इटली की 2 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर में अल्प्स की पर्वत श्रृंखला इटली को अन्य यूरोपीय देशों जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से अलग करती है। अल्प्स में इटली के सबसे ऊंचे पहाड़ पाए जा सकते हैं। डोलोमाइट्स इटली के उत्तर में अल्प्स पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और कई चोटियां 3000 मीटर या 9,843 फीट ऊंची है।
और क्या आप जानते हैं कि इटली में अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी है? इटली के दक्षिण में आपको इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे। नेपल्स के पास वेसुवियस, सिसिली पर एटना और इटली के तट पर स्ट्रोम्बोली। इटली का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। ये द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है। इटली की सबसे लंबी नदी उत्तरी इटली में पो नदी है, जिसकी लंबाई 652 किलोमीटर या 405 मील है। गर्डा झील इटली की सबसे बड़ी झील है। ये उत्तरी इटली में स्थित है और इसकी हल्की जलवायु और हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी पड़ोसी देश की सबसे लंबी सीमा स्विट्जरलैंड के साथ साझा की जाती है। ये सीमा 698 किलोमीटर या 434 मील लंबी है। और हाँ, इटालियंस को सॉकर पसंद है। माना जाता है कि काफी क्रूर कैलिसियो स्टेरिको मैच अभी भी फ्लोरेंस में साल में एक बार खेला और मनाया जाता है। कैलिसियो का मतलब इतालवी में सॉकर है। इटालियन फुटबॉल लीग का अनुसरण विदेशों में भी कई इटालियंस द्वारा किया जाता है। इंटर मिलान, लाजियो रोमा और जुवेंटस ट्यूरिन कुछ इतालवी फुटबॉल टीमें हैं जो इटालियंस के पक्षधर हैं। फुटबॉल, स्कीइंग, साइकिलिंग, सर्फिंग या मोटर रेसिंग कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें इटालियंस की बहुत गहरी रुचि है। आपको एक बात और बताते चलूं कि परिवार इटालियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां अभी भी कई बड़ी परिवार हैं जिसमें दादा दादी, माता पिता और बच्चे शामिल हैं। यहाँ पर भारत में जैसे आपको इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट कुल मिलेंगे, लेकिन आपको बताते चलूं कि इटली में केवल 21 ही अल्फ़ाबेट आपको मिलेंगे। इसमें J, K, W, X और Y मौजूद नहीं है। इटली यूरोपीय संघ के 6 संस्थापक देशों में से एक। सभी यूरोपीय जानवरों की प्रजातियों का 1/3 इटली में पाया जा सकता है और पौधों की आधी प्रजातियां जो यूरोप में उगती है। इटली में 4770 से अधिक स्थानिक प्रजातियां हैं, जिसका अर्थ है कि पशु प्रजातियां जो केवल इटली में मौजूद है। लगभग 100 स्तनपायी प्रजातियां और 500 से अधिक पक्षी प्रजातियां, उनमें से अद्वितीय सर्डिनन हिरन और कोर्सिकन खरगोश है। इटली में 20 राष्ट्रीय उद्यान और 16 समुद्री रिजर्व है जो खतरे वाली प्रजातियों जैसे कि इतालवी शार्क या इतालवी भेड़िया राष्ट्रीय पशु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। दोस्तों, यही था वो इटली के बारे में जानकारी जो आपको इटली घूमने जाने से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इटली के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह का एक और देश का सैर करेंगे और जानेंगे उस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।